नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। आज 23 मार्च 1931 को भारत के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी। हंसते हंसते इन क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा था और शहीद हो गए थे। आज उनकी 90वीं पुण्यतिथि पर हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन के सहयोग से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये युवा साथी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये भी देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं। इन्हीं युवाओं से हम खास बातचीत करेंगे। हम आपको आज का इतिहास बताएंगे, उसके बाद हम इन्हीं युवाओं से खास बातचीत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बताएंगे आपको कि 23 मार्च भारत के लिए स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। आपको बता दें कि भारत इस दिन हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाता है। आपको बता दें कि वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च के दिन फांसी दी गई थी। भारत ने इस दिन अपने 3 वीर सपूतों को खो दिया था। ये तो आपको पता चल गया कि हमारे 3 वीर सपूतों को फांसी की सज़ा तो हुई थी, लेकिन इसकी वजह शायद आपको नहीं पता होगी, तो इस वजह को भी हम आपको बताएंगे। वजह ये थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजन उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। आज शहीद दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पे युवा हैं, तो बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र अस्थाना है जी। जैसे कि आज आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की आज फिर 90वीं पुण्यतिथि पर आज आप यहाँ पर आए हुए हैं शहीद स्मारक में। जो किस तरीके से आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? आज सभी पूरे भारतवासियों को पता ही होगा और हमारे साथियों को भी पता है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की 90वीं पुण्यतिथि है। और आज ही के दिन 23 मार्च को, जो कि 24 मार्च मुकर्रर थी उनकी फांसी सजा, और देश में एक क्रांतिकारियों का माहौल था और हिंसा ना हो जाए, इसीलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च को फांसी दे दी थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं और भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने। और जैसे कि उनके फांसी के बाद हमारे कुछ बड़े लेखकों ने लिखा है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का इंकलाब आएगा। और फिर 4 लाइनें हैं कि अगर कहीं जुल्म है और हमें याद है, तब तक इंकलाब जिंदाबाद है। अगर कहीं जुल्म है और हमें याद है, तब तक इंकलाब जिंदाबाद है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम है आपका? अधीश श्रीवास्तव। अधीश जी, जैसे कि आपको पता है कि आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की 90वीं पुण्यतिथि पर आप यहाँ शहीद स्मारक आए हुए हैं, तो किस तरीके से श्रद्धांजलि दे? हम सभी को पता होगा कि 1931 को, आज से 90 साल पूर्व, हमारे आज़ादी के वीर सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु को अन्यायपूर्ण तरीके से सुबह के टाइम, जो कि फांसी का नियम है कि अंधेरे में, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व फांसी नहीं दी जाती है, तो देश में ऐसा माहौल बना हुआ था कि उनको छुड़ाने के लिए अनेक आंदोलन और जनसभाएं हो रही थी। अगर किसी अनहोनी की ना हो ऐसा, इसकी वजह से अंग्रेज़ी सरकार ने अनीतिपूर्ण तरीके से उनका रात में नदी के किनारे ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया और उनके शवों को गायब कर दिया। हमारे वीर सपूत ऐसे थे, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, और ये एक सिर्फ प्रेरणा उन्होंने सबके लिए दी है और हम सबके लिए है कि सिर्फ मात्र 1 दिन या 2 दिन उनके शहीदी दिवस या जन्मदिन पर उन्हें याद करके, या उनके बारे में सिर्फ किताबों, कहानियों में पढ़कर, किस्सों में पढ़कर हम उनके शिक्षाओं को अपने चरितार्थ नहीं कर सकते। आज हम सब आज़ाद देश में बैठे हैं। ये आज़ादी किसकी वजह से है? ये उन मतवालों की वजह से ही है कि आज हम सब कहीं भी स्वतंत्रतापूर्व जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं। माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद,